अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आज हम लोग श्रीमद् भागवतम की कथा को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले श्रीमद् भागवतम व्यासदेव जी के पुत्र श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज से कहा था, जब परीक्षित महाराज के पास बस उनके जीवन के 7 दिन बचे थे, तो उस सभा में सूत गोस्वामी भी प्रेजेंट थे, वो भी वहाँ पे मौजूद थे। तो उन्होंने वो कथा डायरेक्टली सुखदेव गोस्वामी के मुख से श्रवण किया था। तो दोबारा जब वो सूत गोस्वामी जी ने नैमिषारण्य के फॉरेस्ट में वन में ये कथा दोबारा सुनाई, तब वहाँ पर 33,000 सेजेस जो ऋषि मुनिगण थे वो सब इकट्ठा हुए थे। तब उनके सामने सूत गोस्वामी जी ने श्रीमद् भागवतम की कथा दोबारा रिपीट की थी, मतलब जो उन्होंने सुखदेव गोस्वामी जी से सुना था। तो उस सभा में जो ऋषि मुनि सौनक ऋषि के नेतृत्व में इकट्ठा हुए थे, तो सौनक ऋषि मुनि ने बाकी सब सेजेस की तरफ से ये 6 क्वेश्चंस पूछे थे। सारे ऋषि मुनियों ने सूत गोस्वामी को 6 क्वेश्चंस पूछे थे श्रीमद् भागवतम से रिलेटेड। तो उन्होंने पूछा था कि मनुष्य जीवन का अल्टीमेट और सबसे श्रेय क्या है मनुष्य जीवन के लिए, फॉर ऑल द मैनकाइंड। व्हाट इज़ द अल्टीमेट एंड एब्सोल्यूट गुड फॉर द मैनकाइंड, पीपल इन जनरल। तो उसका जवाब हमें मिलता है श्रीमद् भागवतम के चैप्टर 1 कैंटो 1 चैप्टर 2 टेक्स्ट 6 और 7 से। तो वो आंसर है कि मनुष्य जीवन का अल्टीमेट गोल ये है, मनुष्य जीवन में के लिए जो मनुष्यों के लिए जो सबसे श्रेय है वो ये है कि वो भगवान के लिए शुद्ध प्रेम को अचीव करें। उनके जीवन में भगवान जी के लिए शुद्ध प्रेम होना चाहिए और वो कॉन्स्टेंटली हर वक्त भगवान की नाम श्रवण करें, उनको वर्शिप करें, उनकी पूजा करें, उपासना करें श्री कृष्ण की, जो कि सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड है, जो स्वयं भगवान है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो जो दूसरा क्वेश्चन ऋषि मुनियों ने पूछा था वो ये था कि व्हाट इज़ द एसेंस ऑफ ऑल स्क्रिप्चर। सारे वेद ग्रंथों और पुराणों का जो भी रस है, जो सार है, वो क्या है, ये पूछा गया था। तो उसका जवाब हमें मिलता है कैंटो 1 चैप्टर 2 टेक्स्ट 6 और 7 एंड टेक्स्ट 28 में, कि श्री कृष्ण जो है वो स्वयं भगवान है और उनकी पूजा करना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। और हम उनके साथ जो रिश्ता भूल चुके हैं, क्योंकि हम उनके साथ अपना रिश्ता भूल गए, इसलिए इस मटेरियल वर्ल्ड में हम बार बार जन्म और मृत्यु के फेरे में पड़ रहे हुए हैं। तो हमें वो रिश्ता उनके साथ अपना वापस से जोड़ना है, उनसे प्रेम करना है, उनकी सर्विस करना है और उनकी भक्ति करना है और उनके पास वापस जाना है। यही सारे वैदिक लिटरेचर का एसेंस है, उसका सार है। फिर ऋषि मुनियों ने पूछा था 3rd क्वेश्चन कि भगवान कृष्ण खुद स्वयं क्यों आते हैं। तो वो इसलिए आते हैं, इसका जवाब हमें श्रीमद् भागवतम के कैंटो 1 चैप्टर 2 टेक्स्ट 34, कैंटो 1 चैप्टर 8 35, कैंटो 9 चैप्टर 4 61, कैंटो 10 चैप्टर 8 टेक्स्ट 48 एंड 50 में मिलता है, जिसमें हमें पता चलता है कि भगवान इसलिए आते हैं, इसलिए अपीयर होते हैं ताकि वो सारे जीव आत्माओं को अपने ओर आकर्षित कर सकें अपनी लीला से, अपने पास टाइम से, ताकि हम सबके भीतर जो उनके लिए प्रेम सोया हुआ है वो जाग सके और वो हमें दोबारा अपने धाम गोलोक वृंदावन ले चलें। इसलिए भगवान आते हैं स्वयं लीला करने। फिर 4th क्वेश्चन जो पूछा था सूत गोस्वामी से ऋषि मुनियों ने, वो ये था कि भगवान के एक्टिविटी, भगवान का जो लीला है उसका श्रवण करवाइए। तो इस बारे में हमें मिला, उनके जितने भी
पास्ट टाइम्स हैं, उन्होंने जितने बार भी अपीयर हुआ है, जितना इनकारनेशन, जितना अवतार लिया है, वो सब का डिस्क्रिप्शन हमें कैंटो 1 चैप्टर 3 में मिल जाता है श्रीमद् भागवतम के। भगवान देवकी माता के पास अपीयर होते हैं, फिर उनको नंद महाराज जी के घर ले जाया जाता है, जहाँ पर उनका पालन पोषण होता है। यशोदा मैया और सारा ब्रज, सारा नंदगांव, नंदवासी सब उनकी सेवा करते हैं, उनके साथ खेलते हैं। और वहाँ पर उन्होंने बहुत सारे असुरों का वध किया था, जैसे कि पूतना और कंस। और फिर आगे चलकर उन्होंने पांडवों का साथ दिया, हर कदम पर उनका साथ दिया, और बाद में महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध में उनको जिताया। और फिर ये हम इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि भगवान जी ने ही अपने सारे एक्टिविटीज़ से पांडवों को जिताया था। पांडव अकेले कुछ भी नहीं कर पाते अगर कृष्ण उनके साथ नहीं होते, लेकिन उनकी भक्ति इतनी अच्छी थी, इतनी सुंदर भक्ति के कारण उनका 100% डिपेंडेंट होना कृष्ण के ऊपर, जिसके कारण कृष्ण ने उनके लिए सब कुछ किया। फिर उनसे पूछा गया सूत गोस्वामी से कि टेल अस द एक्ट्स परफॉर्म बाय लॉर्ड इन रिलेशनशिप टू क्रिएटिंग द मटेरियल वर्ल्ड, यानी इस मटेरियल वर्ल्ड को कैसे क्रिएट किया भगवान ने। तो इसका आंसर हमें मिलता है कैंटो 1 चैप्टर 2 टेक्स्ट 30 से 33 तक। और इवन कैंटो 3 और 4 में भी हमें बताया गया है कि कैसे भगवान ने यूनिवर्स क्रिएट किया और सारे पॉपुलेशन क्रिएट किए। तो ये इसका आंसर हमें इन कैंटोज में मिलता है कि कैसे वासुदेव ने ये मटेरियल सब्सटेंस क्रिएट किया और फिर उसके अंदर वो एक पुरुष इनकारनेशन के थ्रू एंटर करते हैं और कैसे पूरी रचना होती है सृष्टि की। तो चैप्टर क्वेश्चन 6 होता है जो सोनक ऋषि पूछते हैं श्री सूत गोस्वामी से, वेयर हैव रिलीजियस प्रिंसिपल गॉन आफ्टर कृष्णास डिसअपियरेंस फ्रॉम दिस प्लानट, यानी कि सारे रिलीजियस प्रिंसिपल्स कहाँ चले जाते हैं, सारे जो कहाँ चले गए जब कृष्ण इस धरती से अप्रकट हुए। तब इसका जवाब हमें मिलता है कैंटो 1 चैप्टर 3 टेक्स्ट 43 में, जिसके अनुसार सारे रिलीजियस प्रिंसिपल, सारे धार्मिक गतिविधियों ने श्रीमद् भागवतम की शरण ले ली। इसलिए इस कलयुग में हमें श्रीमद् भागवतम की शरण लेनी चाहिए, जो साक्षात स्वयं श्री कृष्ण भगवान है। इसलिए हमें भागवत पुराण पढ़ना चाहिए। भागवत पुराण को महापुराण कहा जाता है। सो ये सारे क्वेश्चंस हमें कैंटो 1 में ऋषि मुनियों ने पूछा था। कैंटो 1 चैप्टर 1 के हैं जो 6 क्वेश्चंस हैं, और उनके आंसर्स कौन कौन से कैंटो में है वो भी मैंने आपको बता दिया। हरे कृष्ण।